मुबारक हो। आज हम बात करेंगे, जब बच्चा घर से निकलता है स्कूल के लिए, एकेडमी के लिए या पढ़ने के लिए किसी भी जगह पे, तो वालिदैन की तरफ से उसको कुछ एहतियाती तदाबीर सिखाई जाती हैं कि मेरा बेटा, ये जो पैसे आपको दिए जा रहे हैं, ये पैसे आपने महफूज रखने हैं, इनको जाया नहीं करना। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और बच्चों को, बच्चे होते हैं, उनको ये बताना हमारा बड़ों का हक बनता है। अच्छा, अब एक तो ये एहतियाती तदाबीर थी कि बेटा इसको जाया नहीं करना, फजूल में खर्च मत करना, क्योंकि जब तुम फजूल में खर्च करोगे तो फिर तुम्हें तंगी का सामना करना पड़ जाएगा। अब बच्चे ने इस बात को दिमाग में बैठाया और वो यही कंसेप्ट लेके चला जाता है कहाँ पे, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपनी एकेडमी में। अब इसके बाद क्या होता है कि ये कंसेप्ट उसको ये कहा गया कि आपने खर्च नहीं करना, आपने लगाना नहीं। अब इस सोच के साथ क्या होता है कि ये उसकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है और करते करते बात आगे बढ़ती है और एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चा सिर्फ इकट्ठा करने वाला बनता है, लगाने वाला नहीं बनता। देखिए, मौके की मुनासबत से खर्च करना बनता है, जहां पे जरूरत है वहां पे खर्च करना बनता है, और जिसको जरूरत है उसके लिए भी खर्च करना बनता है, बशर्त के आपके पास अपने लिए एक अच्छी खासी मिकदार मौजूद रहे। आप किसी को देने के बाद में फिर आप हाथ आगे कर लेते हैं, तो ये भी मुनासिब चीज नहीं है। देखिए, अपने बच्चों को ये तरबियत जरूर दीजिए कि बेटा आपने जाया नहीं करना, अजाफी नहीं लगाना, अपने माल को उड़ाना नहीं, फजूल खर्ची नहीं करनी। इसके साथ साथ ये भी बताइए अपने बच्चों को कि बेटा, अगर आपकी क्लास में, आपकी जमात में आपके साथ बैठा कोई गरीब है, कोई जरूरतमंद है। देखिए, मैं एक कहानी पढ़ रहा था, बाबा इशफाक साहब और वासिफ अली वासिफ साहब, आपके दौर के लोगों में से किसी एक का ये वाक्य है। कहा कि इन दोनों में से किसी एक का वाक्य है, कहा कि हमारी अम्मी ने कहा कि बेटा आप स्कूल जा रहे हो, ये जो 1 रुपया आपको दिया जा रहा है ना बेटा, इस 1 रुपए का जो हाफ हिस्सा है ना, मीन के इसकी जो आधा हिस्सा है वो तुम्हारा नहीं है, बल्कि उसका है जिसको जरूरत होगी तुम्हारी क्लास के अंदर से। अब जब मैंने ये बात पढ़ी तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि उन लोगों की माएँ ये सिखा के भेजती थी बेटा कि अगर तुम्हारी जेब के अंदर 2 पेंसिलें हैं, तुम्हारी बैग में 2 पेंसिलें हैं, तो 1 पेंसिल तुम्हारे दोस्त की है। किसकी? जिसके पास पेंसिल नहीं होगी। अगर 2 रबड़ हैं, अगर 2 शार्पनर हैं, मीन के जब बच्चे को छोटी उम्र में ये चीजें सिखा दी जाती हैं तो फिर वो बड़े होकर बाबा इशफाक भी बनते हैं, वासिफ अली वासिफ साहब भी बनते हैं। देखिए, अपने बच्चों को खर्च करने की भी तलकीन कीजिए। किस पे? जरूरतमंदों पे, गरीबों पे। बच्चा गरीब नहीं होता, बच्चे का माहौल गरीब होता है। बच्चे को क्या पता, कि बच्चे को तो पता मेरी जरूरियात पूरी हो रही हैं, मैं जो मांगता हूं मुझे वो मिल जाता है। अब इसके साथ साथ उसकी ये भी ब्रेन वॉशिंग कीजिए कि मेरा बेटा, हम तकसीम करने वाले हैं, हम गरीबों को देने वाले हैं। जब आप अपने बच्चे से छोटी उम्र में खैरात करवाएंगे, सदका करवाएंगे, तकसीम करवाएंगे, तो क्या होगा कि उस छोटी उम्र में उसके अंदर ये जज्बा पैदा हो जाएगा कि यार हम तो बांटने वाले हैं। देखिए, जो अल्लाह की राह में, अल्लाह के बंदों की खातर अपना माल तकसीम करता है, अल्लाह करीम अपने बंदों की वजह से उस बंदे के माल में कमी नहीं बल्कि इजाफा फरमा देता है। और जब आप अपने बच्चे को ये कहेंगे कि मुट्ठी बंद रखनी है, जेब पे हाथ रखना है, पैसे लगे ना, पैसे जाए ना, तो फिर क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो अपने आप पे भी नहीं लगाता, और जिसको आपने दिया होता है, मीन के जब वालिदैन को जरूरत पड़ती है तो फिर वो वालिदैन के लिए भी क्या करता है, कंजूसी का मुजाहरा करता है। एक आदमी ने अपने बच्चों को ये तरबियत दे रखी थी कि बेटा लगाना नहीं, सिर्फ जोड़ना है, ठीक है। तो फिर जब उसका वक्त आया, जब वो मरा, तो उसके कफन दफन पे जितना खर्चा होना था, वो भी जो 4 से 5 भाई थे, वो भी एक दूसरे से आंखें छुपा रहे थे कि भाई जी, अब्बा जी की तलकीन थी कि लगाना नहीं, जोड़ना है। और वो ऐसी ब्रेन वॉशिंग अब्बा जी ने की कि कल को उनके कफन दफन का खर्चा भी किसी रिश्तेदार को देना पड़ा। भाइयों ने, उनके बेटों ने ये कह दिया कि हमारे पास तो है ही नहीं, कमी है, ये है वो। भाई मालदार थे, लेकिन क्या था कि कमीने मालदार थे, कंजूस मालदार थे। देखिए, अगर आपके पास माल है तो ये मत समझिए कि ये सारे का सारा आपका है। अगर आप ये समझते हैं तो आप इस्लाम के बहुत बड़े रुकन से अपने आप को एक साइड पे कर बैठे हैं, जिसको हम ज़कात कहते हैं, सदका कहते हैं, खैरात कहते हैं। अल्लाह करीम जो हमको माल अता करता है,
اس مال کے اندر غریب لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے، لہٰذا حقدار کو اس کا حق ضرور دیجیے، سارے پہ جو ہے نا وہ قبضہ کر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا، کنجوس آدمی کی سر درد نہیں جاتی، کنجوس آدمی کا دل سخاوت کے حوالے سے کیا ہوتا ہے کہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، اور وہ سینت سینت کے مال جوڑ جوڑ کے رکھنے والوں میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر ایسے کنجوس، مرشد کریم واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ کنجوس ایسے مال کی حفاظت کرتا ہے جو کسی اور نے استعمال کرنا ہے، اور کنجوس جب زمین کے اوپر ہوتا ہے تو اس کا مال زمین کے نیچے ہوتا ہے، زمین کو اس نے چھپا چھپا کے رکھا ہوتا ہے، اور جب کنجوس زمین کے اندر جاتا ہے تو پھر اس کا مال زمین سے باہر آ جاتا ہے، اور پھر اس کو ایسے اڑایا جاتا ہے، اس کے ساتھ عیاشی کی جاتی ہے۔ خدارا اپنے بچوں کو آج ہی سے سخاوت سکھائیے۔ آپ کا بچہ گھر سے اسکول کی طرف جا رہا ہے تو اس کو آپ 10 روپے دیتے ہیں، 20 دیتے ہیں، 30 دیتے ہیں، جتنا بھی آپ دیتے ہیں اسے یہ بولیے کہ بیٹا اگر آپ کے پاس 10 ہیں تو 2 روپے بیٹا اس بچے کو آپ نے جا کے دینے ہیں، ان 2 روپے آپ نے 2 بچوں کو دے دینے ہیں جا کے جو کلاس میں آپ کو لگے کہ ان کے پاس چیز کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ راستے میں اگر آپ بڑے آدمی ہیں اور آپ کے پاس پیسے ہیں تو غریب لوگوں کو، فقیروں کو، مانگنے والوں کو دیکھتے جائیے، روزانہ کی بنیاد پہ اپنی پاکٹ منی کے اندر سے پیسہ رکھیے، 10 20 30 دیتے رہیے، ان کا آپ کا جانا کچھ نہیں، اور ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ کیا آپ نے کبھی کسی غریب